हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं फिलाटेक्स इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फिलाटेक्स इंडिया में आप देख रहे हो कि स्टॉक में यहाँ एक वॉल्यूम अपसर्ज बहुत अच्छा रहा है आज। ओवरऑल यहाँ काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था और ट्रेंड लाइन ईएमए के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा था। 20 डे ईएमए एज इट इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, वीकनेस नहीं आने दी और इसी की वजह से स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम अपसर्ज रहा है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी अपनी कुछ कुछ काम करती हुई नजर आई है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने भी अपन को पूरा पूरा सपोर्ट दिखाया है। जब भी ट्रेंड लाइन के नीचे जाता था बाउंस बैक हर बार होता था, तो ये ट्रेंड लाइन भी काम करती हुई नजर आई। अब इम्पॉर्टेंट है कि ऊपर की दिशा में क्या टारगेट रहेंगे, बिकॉज आज तो स्टॉक 68.12 के आसपास क्लोजिंग हो गई है। तो स्टॉक में नेक्स्ट सेशन में आप देखें कि अगर बुलिश मूव रह रहा है तो ये 70 के आसपास जाएगा। 70 71 यहाँ कुछ अपने टारगेट दिखाएगा वापस से इस जोन के करीब। यहाँ हालांकि हर्डल भी मिलेगा इसको, इस जो रिसेंट हाई दिया था इसने 70.4 का, यहाँ का हर्डल भी रहेगा। अगर ये निकलता है 71 के बाद तब फिर यहाँ ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा तो फिर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, वरना 71 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट गया था, सस्टेन नहीं कर पाया और गिर गया था, तो यहाँ पे सस्टेन होगा तभी ये चल पाएगा, वरना ये एज इट इज़ यहाँ पे जाके फिर गिर जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे आप देखिएगा, एक एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको अकॉर्डिंगली जैसा मूव आ रहा है। डेली टीएफ के अकॉर्डिंग आप देखें गैपिंग तो है, लास्ट टाइम भी गैपिंग थी रिसेंटली, बट यहाँ पे चल नहीं पाया था, तब भी फॉल आया था। वो वजह थी कि 1 आवर टीएफ ओवरबॉट तब हो गया था। आप यहाँ पे देखें ओवरबॉट काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि इस बार उतना ज़्यादा ओवरबॉट तो नहीं है, तो चल सकता है अभी। तो 71 अगर पहुंचेगा तो ओवरबॉट डेफिनेटली ये भी हो जाएगा, तो फिर से गिरावट के अंदाजे बन जाएंगे। वीकली टीएफ देखें तो सेम एज इट इज उतना ही करेक्ट है जितना पहले था, और यहाँ पे वीकली टीएफ में अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक चला था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ही सा मूव है, कोई बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट तो नहीं है। तो फिलाटेक्स में भाई जो भी रहेगा अपना 71 रहेगा पहला टारगेट। अगर इसके बाद सस्टेन कर रहा है तभी आप लोग ऊपर के लिए होल्ड करिएगा, वरना फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पे फिर मिलेगा आपको, इसी ट्रेंड लाइन पे फिर मिल जाएगा। तो वापस से 66 67 फिर कैप्चर करिएगा, फिर ऊपर के लिए चलना। तो इसी तरह से आप देखिएगा स्टॉक को, क्योंकि देखो मार्केट बहुत अनइवन है। कोई मार्केट में अनस्टेबिलिटी सेट हो ही नहीं पा रही है। आप देखो आज निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा, 300-400 पॉइंट का एक अच्छा हैवी मूव था, 2% के आसपास निफ्टी अप था। वहीं अभी 2-3 दिन पहले देखो तो एक बड़ा स्लम देखने को मिला था निफ्टी में भी। ग्लोबल ट्रेंड भी देखें तो बहुत ज़्यादा अनइवन हो रखा है। कल रात डाउ भी अपना काफ़ी तेज़ी से गिरा और सेम डे रिकवरी भी कर गया। तो मार्केट बहुत अनसर्टेन है। तो यहाँ पे एक चीज़ सलाह दूंगा कि ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप अपने प्रॉफिट से मतलब रखो। स्टॉक मार्केट किसी का सगा नहीं है, ओके, कि आप होल्ड करके बैठे हो कि नहीं वो तो जाएगा। ट्रेंड भी होना चाहिए जाने के लिए, ट्रेंड नहीं बन रहे हैं तो स्टॉक कैसे जाएगा। ओवरऑल मार्केट में अनस्टेबिलिटी आने में समय नहीं लग रहा है, तो जो भी प्रॉफिट आते जा रहे हैं बुक करते जाओ। फिर से जब स्टॉक फिर से पुल बैक बनाए, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में यही सिनेरियो रहने वाले हैं, चलता है फिर पुल बैक आ जाते हैं, तो पुल बैक्स पे बाय करते जाओ, और वहाँ पे फिर से आपको छोटे छोटे जो भी टारगेट मिल रहे हैं उसी की हिसाब से पैटर्न लेके चलो। उनकी बात अलग है कि भाई लॉन्ग टर्म में 3 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, उनकी कहानी छोड़ो, बट जो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर्स रहते हैं उन्हीं की कहानी बता रहा हूँ। आपको ये अपना अप्रोच अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड अब बदल चुका है। यहाँ पे आप होल्ड करोगे तो एक हफ्ते में मान लो स्टॉक की कहानी वापस से वहीं हो जाती है। यहाँ पे आप मान लो फिलाटेक्स किसी ने होल्ड किया इस जोन से, ये 3 कैंडल और 4 कैंडल में यहाँ पहुंचा, और 5वें दिन से 6वें दिन से यहाँ गया, तो एक हफ्ते में तो उसने कहानी पूरी बदल दी, वापस गिरने लगा था वो। तो इसीलिए आपको ये अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करते रहो साथ साथ, अब उतना होल्ड करने का समय नहीं है फिलहाल मार्केट में। तो आई होप यहाँ फ्लाटेक्स मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। 71 निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे जाता है अपना 75 का साइकोलॉजिकल लेवल, बट सस्टेन करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करता है तो फिर दिक्कत है। और कल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अपना वो रहेगा 67 के अराउंड, 67.2, और नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा स्ट्रॉन्ग वो आएगा 66। तो 2 अपने सपोर्ट हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। सपोर्ट होगा, ये सारे रेजिस्टेंस होगा या टारगेट कह सकते हैं। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का 20 पैसे का डिविडेंड आने वाला है, एक्स डेट 20 सितंबर और पेमेंट 27 अक्टूबर रहेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड में अभी थोड़ा सा समय रह गया है। ओवरऑल यहाँ पे आरएसआई के अकॉर्डिंग स्टॉक बुलिश है, ठीक चल रहा है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट वार में। सुबह 11 बजे लाइव आता हूं और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूं, तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।